नमस्कार मित्रों, मैं पंडित सुरेंद्र गौड़ फिर उपस्थित हूं नए विषय के साथ। प्रिय मित्रों, आज का विषय है जन्म कुंडली में शनि और राहु का संबंध। जन्म कुंडली में शनि और राहु का संबंध अगर बन जाता है तो उसे ज्योतिष में श्रापित योग की संज्ञा दी गई है। कुछ विद्वान इसे पिशाच योग भी बोलते हैं। अब ये श्रापित योग क्यों है, ये पिशाच योग क्यों बोलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले हम जान ले कि जो ग्रह ये योग बनाते हैं वो दोनों ही पापी ग्रह है। शनि भी पाप ग्रह है और राहु शनि से भी ज्यादा पाप ग्रह है। राहु मंद गति से चलने वाला, तेज गति से चलने वाला ग्रह है और शनि मंद गति से चलने वाला ग्रह है। राहु जहां पर फल देता है, जिस भाव में बैठता है, अकस्मात घटनाओं का कारक होता है। अचानक से आपके जीवन में जो घटित होता है उसका कारक राहु होता है और मंद गति से आपके जीवन में धीरे धीरे प्रगति होती है, धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव आते हैं, उसका कारक शनि होता है। तो दोनों पाप ग्रह अगर एक जगह बैठ जाते हैं तो इसे पिशाच से कम नहीं बताया गया है, क्योंकि दोनों पापी अगर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे पिशाच योग बोलते हैं। और शनि के साथ अगर राहु बैठ जाता है तो उसे श्रापित योग संज्ञा दी गई है। अब श्रापित योग क्यों बोलते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। इस कुंडली में शनि और राहु, मेष लग्न की कुंडली है और इसमें एकादश भाव में शनि और राहु की युति मैंने दर्शा रखी है कि अगर एकादश भाव में ये योग कहीं भी बन सकता है, किसी भी भाव में शनि और राहु बैठ करके ये संबंध बना सकते हैं, ये योग बन सकता है। हर भाव का अलग अलग प्रभाव होगा, एक ही प्रभाव मत मानिएगा। राहु और शनि आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। आज के जीवन में राहु की गणना को नकार करके अगर आप फलादेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल सर्वदा गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आज के जीवन में विशेष रूप से कलयुग में राहु को राजा की संज्ञा दी गई है। इसलिए राहु की प्राथमिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जन्म कुंडली में आज के परिवेश में। इसलिए राहु को नकारना बहुत मुश्किल है। बिना राहु की महत्ता को जाने अगर आपने गणना कर दी, कोई भविष्यवाणी कर दी, तो वो निसंदेह गलत हो जाएगी। अब यहां पर शनि और राहु की दृष्टि युति संबंध बन रहा है। अब ये जहां पर दृष्टि डालता है उस भाव को भी नकारात्मक प्रभाव देगा, उस भाव को प्रभावित करेगा। अब शनि की दृष्टि बताई गई है, ज्योतिष सिद्धांत में शनि को 3 दृष्टि दी गई है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। ठीक उसी प्रकार से राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि दी गई है। शनि की दृष्टि पड़ती है 1, 2, 3, यहां पर तीसरी दृष्टि पड़ती है तो इस भाव को निसंदेह योग प्रभावित करेगा। आपके ये व्यक्तित्व का भाव का मालिक है, आपके खुद का है, तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर देगा। ठीक है, 5वीं दृष्टि यहां पर राहु की पड़ती है तो आपके पराक्रम भाव को प्रभावित कर देगा। 6ठी और 7वीं दोनों की समान दृष्टि यहां पर पड़ रही है तो ये संबंध जो होता है आपके ज्ञान का कारक है, ज्ञान का भाव का मालिक है, प्रेम भाव का मालिक है और संतान भाव का मालिक है। तो यहां पर संतान, प्रेम और आपके ज्ञान को प्रभावित कर देगा। जब आपका ज्ञान ही, आपकी संतान ही आपका साथ नहीं देगी तो इस श्राप से कम नहीं माना गया है। ठीक इसी प्रकार से 8वीं और 9वीं दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर पड़ रही है राहु की। तो मैंने कहा कि राहु विच्छेदात्मक ग्रह है, जहां पर दृष्टि डालता है, जहां पर बैठता है, उस भाव से संबंधित रिश्तों में विच्छेद उत्पन्न कर देता है। तो ये पत्नी का भाव होता है पति के लिए और पत्नी के लिए पति का भाव होता है। तो यहां पर दाम्पत्य जीवन में आपके कटुता ला देगा, उसको प्रभावित कर देगा। 10वीं दृष्टि पड़ती है 8म भाव पर, इस भाव से संबंधित फलादेश में आपको प्रभावित कर देगा। अब देखिए, मानिए कुंडली में 12 भाव होते हैं। अब 12 भाव में शनि और राहु ने, आप मान के चलिए, 5 भावों को प्रभावित कर दिया है। कैसे?
दृष्टि दृष्टि होती है यहां पर, एक भाव हो गया, पांचवी यहां पर, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, इन 5 भावों पर दृष्टि पड़ रही है दोनों ग्रहों की। तो 5 भाव प्रभावित हो गए, और जहां पर बैठे हैं वह भी अगर कुयोग में शामिल है तो वह भी आपकी यानी अर्थात 6 ग्रहों को प्रभावित करेंगे ये ग्रह। अब इसके नेगेटिव प्रभाव हो ऐसा नहीं है, इसके सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिले हैं। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है, उस कुंडली के आधार पर मैंने देखा है कि ऐसे लोग बहुत उन्नति कारक भी होते हैं, बहुत पैसे वाले भी होते हैं, और बहुत सारे बर्बाद भी होते हैं नेगेटिव प्रभाव देखे तो। कुल मिलाकर इसके नेगेटिव प्रभाव ही समझ लेना ये उचित नहीं है, इसके कुछ पॉजिटिव अर्थ भी निकलते हैं। वो कब निकलते हैं? जब इस योग पर शनि और राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो इसके प्रभाव में, नकारात्मक प्रभाव में शुभता आ जाती है। इनके साथ कोई अन्य ग्रह बैठा हो, किस भाव के अंदर ये योग बन रहा है उस भाव पर भी विशेष चर्चा आपको करनी चाहिए। अब मान लीजिए यहां पर तुला राशि हो कुंभ राशि की जगह, तो शनि तुला राशि में उच्च का होता है तो उच्च का फलादेश देगा, और शनि एकादश भाव में अच्छा फल देता है, तो इसको नकारात्मक नहीं कह सकते, यहां पर शुभता भी आ जाएगी। अब राहु जिस भाव में बैठता है, उस राशि में बैठता है, जिस राशि में बैठता है उस राशि को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि राहु की खुद की कोई राशि नहीं होती है, क्योंकि राहु जो होता है वो छाया ग्रह है। जिस ग्रह के साथ युति बनाता है उस ग्रह को, गुणों को प्रभावित कर लेता है, अपने अंदर ग्रहण कर लेता है, उसका अर्थात उसके अनुसार फल देता है। तो यहां पर अगर तुला राशि बैठ गई तो तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, अर्थात शुक्र के साथ, शुक्र के समान अपना व्यवहार करेगा राहु। जिस राशि में बैठता है, अगर यहां मिथुन राशि हो तो राहु मिथुन राशि में उच्च का माना गया है, तो मिथुन राशि का स्वामी होता है बुध, अर्थात राहु बुद्ध के गुणों को ग्रहण कर लेगा, बुद्ध के अनुसार फल देगा आपके जीवन के अंदर। अब मान लीजिए इसके नेगेटिव प्रभाव पे ये चर्चा हो गई, अब इसके शुभता प्रभाव को देखते हैं। मान लीजिए राहु यहां पर 6 डिग्री के ऊपर है और शनि जो है वो 25 डिग्री के ऊपर है, तो इसके ऊपर आपका जो फलादेश होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि दोनों की दिशा अलग अलग हो जाएगी। राहु हमेशा वक्री ग्रह होते हैं, वक्री उल्टा चलते हैं, और शनि जो होते हैं वो सीधे चलते हैं। तो 6 डिग्री और 25 डिग्री अर्थात डिग्रियों में काफी अंतर आ गया इनका। अगर बराबर की डिग्री हो, आसपास की डिग्री हो, तो ये योग खतरनाक हो जाता है, और अगर डिग्रियों में फर्क पड़ जाता है तो आपके नकारात्मक प्रभाव में शुभता ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से शनि और राहु जहां पर दृष्टि डालते हैं उन भावों को प्रभावित करने के साथ आपके जीवन पर बहुत ज्यादा गहरा असर डालेंगे। अगर ये योग खराब है तो आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे, और अगर ये खंडित हो रहा है, दोष दूर हो रहा है, ये योग भंग हो रहा है, तो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।